गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई, अजमेर। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। प्रैक्टिकल फाइल में जो आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसका सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, प्रैक्टिकल नंबर 1 बेसिक फूड प्रेपरेशन, आहार्य भोजन व्यवस्था। तो इसमें हम सबसे पहले चैप्टर खाद्य प्रयोगशाला के बारे में बात करेंगे। खाद्य प्रयोगशाला और उसके नियम, यानी फूड्स लैब और उससे संबंधित जो भी आपके रूल्स हैं। खाद्य प्रयोगशाला यह वह स्थान है जहाँ पर विभिन्न उपकरणों की सहायता से पाक क्रिया की जाती है। यानी हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं और कुकिंग करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यंजन नाप तोल कर बनाए जाते हैं और उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी कि हम कोई भी कुकिंग जब करते हैं तो एक मेजरमेंट का ध्यान रखते हैं, नाप तोल का ध्यान रखते हैं और उसकी कुकिंग क्वालिटी अच्छी हो, इसका भी हम विशेष ध्यान रखते हैं। खाद्य प्रयोगशाला न केवल पाक विशेष की तकनीकी पक्ष को उजागर करती है, बल्कि पाक क्रिया की बारीकियों को समझने के साथ साथ सजावट, प्रस्तुति, मतलब हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे डेकोरेट कर रहे हैं, कैसे उसको गार्निश करते हैं, समय योजना यानी टाइम प्लान, कार्य सरलीकरण जैसी कलाओं, कार्य सरलीकरण मतलब कैसे हम कुकिंग को ईजियर बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं, जैसी कलाओं को जानने में सहायता करती है। किसी भी प्रायोगिक कार्य को करने से पहले यह आवश्यक है कि कार्य से संबंधित सभी नियम भली भांति जान लिए जाएं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है कि हमें पहले रूल्स पता हों कि कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं तो नियम के बारे में पता होना चाहिए। यह न केवल कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि कार्य को प्रभावी एवं आकर्षित बनाता है। क्योंकि खाद्य का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, अतः खाद्य प्रयोगशाला से संबंधित सभी नियमों को जानना अति आवश्यक है। तो प्रयोगशाला में जो नियम हम सबके लिए होते हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, प्रयोगशाला में बनाए गए व्यंजनों की पूर्व जानकारी रखें। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे आज जो है कचौरी बनानी है, या मुझे समोसा बनाना है, या मुझे कोई बर्फ़ी बनानी है, तो उस व्यंजन की पहले पूर्व जानकारी हासिल कर लें। सेकंड पॉइंट, संभव हो तो व्यंजन बनाने के सभी चरणों को अच्छी तरह से समझ लें। यानी जो रेसिपी है आपकी, उसके हर स्टेप को एक बारी ढंग से समझ लें कुकिंग शुरू करने से पहले। प्रयोगशाला में जाने से पूर्व अपने नाखूनों को भली प्रकार से काट लें, और अगर उस पर नेल पॉलिश या नेल पेंट लगा हुआ है तो कृपया उसे भी हटा लें। कार्य प्रारंभ करने से पहले अपना एप्रन या लैब कोट ज़रूर पहन लें। नेक्स्ट पॉइंट 5वां है, बालों को अच्छी तरह से पिनअप कर लें या उसको हेड कवर से या स्कार्फ से भली भांति बांध लें। छठा पॉइंट, अपने पास सदैव साफ कपड़े का नैपकिन रखें। तो कुछ भी आपको पहुंचना पड़े तो एक साफ छोटा टॉवल या नैपकिन आपके पास होना चाहिए। 7वां पॉइंट, बनाए जाने वाले व्यंजन के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई भी हम चीज़ बनाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ तेल चाहिए, कुछ नमक चाहिए, कुछ मसाले चाहिए, कुछ हर कच्चे सब्जियां चाहिए,
धनिया चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पहले हम एकत्रित करके एक निश्चित स्थान पर रख लें, कि एक को ट्रे में रख लें या थाली में रख लें या टेबल पे रख लें। तो इन सब चीज़ों को पहले आप भली भांति एकत्रित कर लें। ऐसे नहीं कि अब ये डालना, ओह भाग रहे हैं लेने, ऐसे नहीं। व्यवस्थित रूप से आप व्यंजन के अनुसार सारी सामग्री पहले तो आप को पता होनी चाहिए। याद नहीं रहती तो आप लिख लें और लिख करके उन सबको एक जगह एकत्रित कर लें। जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में। ये नहीं कि साहब आपने पूरा 1 किलो दाल का डब्बा रख लिया, आपको चाहिए तो 1 कटोरी दाल या आधी कटोरी दाल, पर आप ऐसे आप निकाल के आधी कटोरी दाल पहले ही रख लें। 8वां पॉइंट, सामग्री लेते समय मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपना सामान सुरक्षित भी रखें, तब कोई चीज़ को खुला ना रखें, ढक करके रखें। और मात्रा कितनी आपको कटोरी में रखनी है या जो भी आपके बोल है उसमें रखनी है, तो वो मात्रा सुनिश्चित कर लें। बल्कि जितनी कुकिंग में चाहिए उतनी ही मात्रा को बाहर रखें। 9th है, बर्तनों को प्रयोग में लेने से पूर्व धो लें। वैसे आप साफ़ करके ही बर्तन रखते होंगे, मगर फिर भी एक बारी काम करने से पहले अगर बर्तनों को धो लें तो अच्छा रहता है। उन पर बारीक मिट्टी के कण, धूल के कण, या कोई मक्खी भी बैठ गई हो या कोई मकड़ी आ गई हो, तो इस कारण से बर्तनों को काम में लेने से पहले धो लेना ही उचित है। 10वां पॉइंट, अपने हाथ को धोकर पोंछ लें। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपना हाथ साबुन से, हैंड वॉश से, जो आपके पास है उससे धोएं और पोंछ लें। 11वां पॉइंट, छिलके आदि डस्टबिन में डालें। ये बहुत इम्पोर्टेंट। कई बार क्या होता है, हम कुकिंग का सामान भी वहीं पड़ा होता है, छिलके भी वहीं पड़े हुए होते हैं उसी पट्टी, गैस पट्टी पर। तो ये सब बहुत हाइजेनिक नहीं है। तो इसलिए छिलकों को आप एक जगह जहाँ आप छिलके आदि डस्टबिन में रखते हैं वो वहीं रहें तो अच्छा है। 12वां पॉइंट, गैस पर पकाते समय ध्यान व्यंजन पर रखें। ऐसा नहीं है कि आप पका तो रहे हैं मगर आपके हाथ में मोबाइल है, आप बातें करते जा रहे हैं, या आप किसी और से गपशप कर रहे हैं और इधर पता चला आप जो सब्ज़ी बना रहे हैं वो जल रही है या चिपक रही है या कढ़ाई पे निशान बन रहे हैं। ऐसे नहीं, जो चीज़ बना रहे हैं आप ध्यान वहीं केंद्रित रखें। ये मोबाइल या आलतू फालतू चीज़ें बात के लिए। 13वां पॉइंट, कार्य करने की योजना बना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले मुझे क्या करना है। पहले मुझे किसी चीज़ को भूनना है या सेकना है, फिर मसाला तैयार करना है, फिर ये करना है। तो इस तरह से आप पहले कार्य करने की एक योजना बना लें। लिखित ना भी हो तो भी दिमाग में एक प्लानिंग कर लें कि ये मेरा वर्क प्लान है। 14 पॉइंट है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय व्यर्थ बातचीत ना करें और एक स्थान पर भीड़ भी ना करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। पता चला आपके रसोई में 5 जने खड़े हैं, उस भीड़ के होने से फालतू की बातें होंगी, ध्यान जो जहाँ पर केंद्रित होना चाहिए वहाँ से हट जाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। 15वां पॉइंट, परोसते समय खाने वालों की संख्या के अनुसार बर्तनों का चुनाव करें। बहुत ज़रूरी है। कितने लोग खाना खाने बैठ रहे हैं, तो आपने सामग्री तो बना ली उस हिसाब से, पर जो आप परोसने के बर्तन हैं वो जैसे जिसके लिए कटोरी चाहिए, मान लो आपको हर व्यक्ति के लिए 2-2 कटोरी चाहिए, तो आप 2-2 कटोरी उनकी थाली में रखें। तो थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान रखें। 16वां पॉइंट, अनावश्यक साज सज्जा जो व्यंजन का मूल रूप भुला दे ना करें। कई बार हमारी क्या आदत होती है कि हम डेकोरेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जो मूल सब्ज़ी होती है या मूल जो भी सामग्री आपने स्वीट डिश बनाई है वो डेकोरेशन के चक्कर में वो ना तो दिखाई देती ना उसका वो स्वाद रह जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 17th पॉइंट, 17वां, मूल्यांकन के पश्चात खाद्य सामग्री का सही उपयोग करें। जैसे कुकिंग लैब है तो उसमें आप कोई भी जो भी कुकिंग करते हैं उसका इवैल्यूएशन होता है। जो भी टीचर हैं आपके, जो भी आपके गुरु हैं, वह उसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस खाद्य सामग्री का सही उपयोग करें। जैसे हम सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवा दें तो खाद्य सामग्री सही तरीके से अपने ही जो सहपाठी हैं उन्हीं के साथ मिल बांट कर सभी को उसकी जो भी आपने बनाई है उस रेसिपी के बारे में बताएं और सबको टेस्ट भी करवाएं।
18वां पॉइंट, कार्य समाप्ति पर बर्तन धोकर पोंछकर रखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये नहीं आपने खाना बनाया बर्तन छोड़ दिए, और या मांज तो दिए मगर वो गीले वैसे पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं। ये फूड्स लैब है, इसमें आप कार्य समाप्ति पर बर्तन धोएं और फिर उनको पोंछकर सुखाकर फिर अंदर कबर्ड में रख दें, या अगर आपने कहीं से इशू करवाए हैं तो रिटर्न कर दें। 19th पॉइंट, 19वां, सिंक की सफाई, गैस की सफाई, कुकिंग टेबल की सफाई, या आपने जहाँ परोसा है उस टेबल की सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सब चीज़ों की नंबर होते हैं। आपने सिंक सफाई करी, कहीं सिंक ब्लॉक तो नहीं कर दिया, कचरा पता चला छिलके उसी में डाल दिया आपने, या गैस पे कुकिंग करी तो सब तरफ चिकनाहट के छींटे हैं, या आपने जो टेबल जिस पे समझ आपने रोटी बनाई पराठा बनाया वो ऐसे ही आटा बिखरा हुआ है, या आपने कुकिंग टेबल जिस पे सर्व किया वहाँ कोई और चीज़ गिर गई बिखर गई, या पानी का गिलास रखा तो थोड़ा नीचे पानी लगा रह गया, तो ये सारी चीज़ें आप पोंछ के ढंग से साफ़ करके जो भी आपके लैब अटेंडेंट हैं, लैब इंचार्ज हैं, लैब असिस्टेंट हैं, आप उनकी निगाह में ला दें कि आपने आपका एरिया साफ़ कर लिया। और साफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कचरा तो साफ़ किया मगर उसको झाड़ करके नीचे गिरा दिया, मतलब फ्लोर पर यानी ज़मीन पर, तो आपका ऊपर का हिस्सा तो सब साफ साफ नज़र आ रहा है मगर जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत गंदा है। तो ऐसा ना करें, कृपया इस पर भी ध्यान रखें कि ऊपर की सफाई और नीचे की भी सफाई बराबर हो। और आखिरी में, प्रायोगिक कार्य के समय प्रयुक्त होने वाले सभी इक्विपमेंट्स उपकरण जैसे मिक्सी, ओवन, चॉपिंग बोर्ड, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से उपयोग में लें, इनको साफ़ रखें और यूज़ करें, और यूज़ में आने वाले सभी उपकरणों का जो है आप यथास्थान उनको रखें धोकर पोंछकर। तो ये हैं हमारे प्रयोगशाला के कुछ नियम। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लैब में एंटर करेंगे कुकिंग के लिए तो नाखून की सफाई, बालों को बांधना और कवर करना और एप्रन पहनना, ये तो अपने शरीर से संबंधित हैं, और कार्य करते वक्त बाकी सारे पॉइंट्स को विशेष रूप से ध्यान में रखें। थैंक यू।